1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने निर्धारित किया कि सभी वस्तुएं, विशेषकर मशीन से बनी कपड़े, संस्थाएं और व्यवस्थाएं का बहिष्कार किया जाएगा। इसके अंतर्गत उन्होंने अंग्रेजों के भारतीयों पर शासन के खिलाफ एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन की शुरुआत की। बहुत दिनों तक अंग्रेजी शोषण का सामना कर रही भारतीय जनता की प्रतिक्रिया वर्ष 1920 में उभरी और इस समय में गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में एक व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता थी और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया। इस महत्वपूर्ण चरण को भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जिसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध करके उनकी अत्याचारों का विरोध करना। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया और इसने ब्रिटिश उत्पादों के उपयोग को बंद करने, ब्रिटिश पदों से इस्तीफा लेने या इस्तीफा देने, सरकारी नियमों, अदालतों आदि पर रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया। यह आंदोलन अहिंसक था और इसका प्रेरणा स्रोत जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के दुखद घटनाओं से आया था। महात्मा गांधी ने इसे देशव्यापी सहयोग को वापस लेने के लिए शुरू किया और उन्होंने कहा कि यदि यह आंदोलन सफल रहा तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। इस आंदोलन ने एक जन आंदोलन के रूप में उभारा और लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से इनकार किया, दस्तकारी के सामान के उपयोग को नकारात्मक रूप से देखा और उन्होंने विरोधी अभियानों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त स्वतंत्र भारत की कल्पना की। आंदोलन से हिल गई थी। ब्रिटिश सरकार की नींव असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता को जगाने का काम किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी। साल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह पहला मौका था जब किसी आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया हो। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार ने कई भारतीय नेताओं और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल सेनानियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में भेज दिया। आंदोलन में कई महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए शामिल। मालूम हो कि जिस दिन असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने शुरू किया, उस दिन संयोगवश लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई। हालांकि फिर भी इस आंदोलन में कई महत्वपूर्ण लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए। वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी जैसे महत्वपूर्ण और प्रख्यात लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कई लोगों ने अपने कानून के पेशे को छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़े। जलियांवाला बाग बना असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण अमृतसर के जलियांवाला बाग में भारी संख्या में लोगों की भीड़ अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसी दौरान अंग्रेजों ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाकर एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके विरोध में पूरे भारत में तिखी प्रतिक्रिया के साथ विरोध दर्ज की गई। इस घटना ने समूचे भारत को आक्रोशित कर दिया और भारत का एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, जिसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी की सुनाई गई 6 साल की सजा। हालांकि सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे कई प्रमुख नेताओं ने आंदोलन वापसी पर नाराजगी और अपनी असहमति जताई। इस बीच महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 6 साल की जेल की सजा सुनाई गई।